आनंद सर, ये जो हुआ है घटनाक्रम, जब 400 सीटें इतने पास में आ रही थी तो नीतीश के लिए इतना परेशान क्यों थे मोदी जी? नहीं, मैं शुरुआत इससे करूं भाई। हम इसको ना छुपाने की जरूरत है। मैं हतप्रभ हूं। नीतीश जी का जो भी कृत्य हुआ है, कोई भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो इस देश की पॉलिटिक्स समझता है, उसके लिए हतप्रभ है। मैं हतप्रभ हूं नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया। दूसरा, मैं इसको कहीं नहीं मानता हूं कि इंडिया अलायंस का जरूर निश्चित नुकसान हुआ है। इंडिया अलायंस का हो सकता है बिहार में नहीं नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस का एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव बना था, उसमें नुकसान हुआ। वो कितनी उसकी भरपाई कर पाएगी, कितना रिकवर कर लेगी, ये एक अलग विषय हो सकता है। मैं दो तीन बातें उसको सिलसिलेवार इसलिए रख दूं कि वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा इस समय हम सब लोगों को समझना जरूरी है। नीतीश जी कोई विचारधारा की वजह से नहीं गए, मतलब कोई विचारधारा की लड़ाई थी उसकी वजह से नहीं गए। नीतीश जी किसी जात, मैं कुछ जात को समझता हूं, कई लोग हैं कि अपनी जात की लड़ाई करते रहते हैं, चाहे वो ये कहते हैं कि मैं सत्ता में रहूंगा या अपने जात के साथ रहूंगा। उत्तर प्रदेश में भी कई उदाहरण है, नाम क्या लेने का, अगर आप कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा। बिहार में भी उदाहरण है। मैं उस जात विशेष की राजनीति करते रहते हैं, चाहे इधर चाहे उधर। नीतीश जी उसमें भी नहीं थे। नीतीश जी का जो अभी नीतीश जी ने फिर एक कहा कि भाई, नीतीश जी नहीं, बीजेपी कह रही है और नीतीश जी भी कह रहे थे काम नहीं कर पा रहे थे। जब ये बीजेपी से निकले थे तब भी कह रहे थे काम नहीं कर पा रहे थे, जब यहां से निकले हैं तब भी कह रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बात वही है कि जो काम ना करे वो कोई ना कोई बहाना हरदम दूसरे के ऊपर थोपे। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप काम नहीं करते हैं और फिर कहते हैं। बीजेपी कह रही है कि पिछले 17 साल से 17 महीने से जंगल राज था, तो आपने उन्हीं को तो फिर नेता चुना है। तो उस जंगल राज था, तो उस जंगल का जो भी नेतृत्व कर रहा था जंगल राज का, आपने फिर उसी को नेतृत्व दिया है। तो आपने क्वालिटेटिवली कहां चेंज किया है। अब दूसरी बात, एक चीज ये समझना होगा हम लोगों को कि नीतीश जी को, जो आप कह रहे हैं 400 सीट का दावा, ये वो, आज इस नीतीश जी के सत्ता परिवर्तन के लिए ज्यादा जरूरी क्या था? बीजेपी को में नीतीश जी को लाना या इंडिया अलायंस की हवा निकालना? मेरे हिसाब से जो बीजेपी का या एनडीए का या मोदी जी का, अमित शाह का जो टारगेट था कि किसी तरह से इंडिया अलायंस को डिस्क्रेडिट कर दो, ये उनका मूल टारगेट था। और उसमें उन्होंने काफी कुछ सफलता पाई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनके लिए, उनको पता है कि नीतीश जी कितने दिन बाद रहेंगे, सबको पता है। नीतीश जी को क्या नहीं पता था? नीतीश जी को नहीं पता है कि शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या रमन सिंह या उद्धव ठाकरे, जहां उन्होंने प्री पोल अलायंस कहा था और उसके साथ नहीं दिया था, तो वो कितने अपनी बात पे कायम रहेंगे, ये बात है। मैं इसको दो 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 निगाहों से और देखना चाहता हूं। मेरी अभी आपके चैनल पे आने से 20 मिनट पहले किसी और व्यक्ति, मैं नाम भी ले लूं, आपके यहां भी आते हैं, अभय जी से बात हो रही थी, अभय दुबे जी से। हम लोगों को कहीं से ये लग रहा है कि ये क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं हो सकती है कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत, अभी लोगों को लगेगा ये कौन सी एक नई ले आए, इनको 17-18 महीने पहले यहां भेजा, और दो तीन ऐसे लोग जो लगातार काम कर रहे थे, और उनका नाम इसलिए लेना चाहिए, यहां से बहुत यंग लोग हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे उसकी परवाह नहीं है। बुरा मानेंगे, मुंह फुलाएंगे, मुंह फुलाएंगे। केसी त्यागी और हरवंश जी, ये दो लोगों को उन्होंने लगातार वहां काम पे लगा दिया। ये दो लोग लगातार संपर्क में थे। टाइमिंग अमित शाह और मोदी जी को डिसाइड करनी थी कि कब इस कमजोर कमजोर कड़ी उन्होंने भेज दी थी, कब कब तुम्हें इस पे काम करना है वो हम बताएंगे। वहां पे कौन काम कर रहा था? संजय झा, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी। ये आपने चार पांच, अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, संजीव जी भी वहां से हैं, अभिषेक मिश्रा जी भी वहां से हैं। नीतीश जी के साथी जो हैं वो हरदम बदलते। नीतीश जी के जो साथी उनकी शुरुआती दिनों में थे, वो समता पार्टी के समय नहीं थे। जब समता पार्टी बनी थी, वो लल्लन सिंह, वो वशिष्ठ नारायण सिंह, वो सारे लोग कहां गए? आज जो साथी हैं पुराने साथी नहीं है। नीतीश कुमार जी उनके, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, समय बहुत कम है। नीतीश जी के साथी बदलते रहते हैं और नीतीश जी उन्हीं की राय से चलते हैं। तो क्या ये बीजेपी ने उस कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको इनको ऐसे लोगों से नहीं घेर दिया था कि जब हमारा मौका लगेगा तब हम इस पे चोट करेंगे? क्या अगर राहुल गांधी की यात्रा बिहार और बंगाल में जोरदार ढंग से निकल गई होती, तो बीजेपी को वहां अपना खाता खोलने में दिक्कत हो गई होती? तो इसको एक सेवन, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास इसका, क्योंकि इसका जवाब मुझे अभी तक कोई इस देश में नहीं दे पाया है कि नीतीश जी क्यों गए। इसका जवाब कोई कह रहा है दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कोई कह रहा है कि नहीं, किसी के पास इसका जवाब नहीं। तो उसी को हम लोग कुछ थोड़ा सोचने के। और एक चीज और है, देश के सर्वोच्च पद पे, एक और पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए लोग कह रहे हैं कि पेगासस ने कुछ लोगों के कुछ चीजें अपने पास रखी।
वो कोई फाइल नहीं है, पेगासस से कुछ चीजें हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? इसको रूल आउट क्यों कर रहे हैं? अब दूसरी बात करें, और ये आप देखेंगे कि ये बहुत से लोग, एक एक बड़ी तादाद में इस देश के मीडिया और हमारे आपके बीच में बैठे हुए लोग भी एक नैरेटिव चलाएंगे अब, और चल रहा है। कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कांग्रेस कहां से जिम्मेदार है? अगर बिहार में आरजेडी पूरी आपके पीछे नहीं खड़ी थी, बिहार के एक कांग्रेस के नेता या बिहार के एक आरजेडी के नेता का नीतीश जी ये बताएं कि उन्होंने ये जवाब उनके लिए कहा। आप केसी त्यागी का कल शाम का स्टेटमेंट, ये कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को पंजाब में नहीं दे रहे। अरे भाई, बात पूछी जा रही है, बिहार की बात है, नीतीश कुमार की बात कर रहा हो, किनके? अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को फिर अब कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल, अरे भाई वेस्ट बंगाल की कहां बात हो रही? अरविंद केजरीवाल, अरे वो देखिए कांग्रेस ने, अरे यूपी में अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। यूपी में कल अखिलेश यादव ने कहा सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। अगर इतनी राजनीति नहीं समझ सकते हो तो क्या बात करोगे? 11 सीटों का एक फिगर हो गई, अब उस फिगर के राउंड अबाउट जो भी होगा वो फाइनल हो जाएगा। बात शुरू करने के लिए कहीं तो होता है। आप घर घर के किराए पे लेने जाते हैं, कितना किराया, तो आप एक कोई फिगर बोल देते हैं, फिर उस किराए के ऊपर नीचे उस पर बात तय हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नैरेटिव जानबूझ के सेट किया जा रहा है, कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ। कांग्रेस को, अरे भाई कांग्रेस, वहां 28 दल और थे। कांग्रेस का इंडिया अलायंस कांग्रेस की बपौती नहीं है अकेले, वहां पे बाकी लोगों को भी साधना है। और जिन लोगों ने आपको संयोजक बनने से रोका था वो आपके लाए हुए लोग, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस बात को भी बहुत, मतलब मैं बार बार ये मान रहा हूं, जितना पॉइंट तेजस्वी यादव को दिया जाए उतने पॉइंट कम है। 40 या 50 साल के नीचे वाले नेताओं में इस समय तेजस्वी यादव और दूसरे नेता के बीच में कम से कम 100 गज का फासला है। तेजस्वी यादव बहुत आगे खड़े हुए हैं, जहां तक उन्होंने अपनी अपनी परिपक्वता दिखाई है। 17 महीने में एक बार भी नहीं। जो तेजस्वी कह रहे हैं, सबको याद होगा 9 अगस्त 2022 को घर चल के कौन गया था? क्या आरजेडी की तरफ से कोई आया था कि आप हमारे यहां आ जाइए, आप हमारे यहां जाइए? आप उनके यहां गए थे और आपने राबड़ी देवी से कहा था, संजीव जी यहां है कि भाई जो हुआ हाथ जोड़ के माफी, अब आगे हम लोग ऐसे काम करेंगे। वो आपके दरवाजे नहीं आए थे, आप उनके यहां गए थे, पूरा देश ने देखा था। आज धोखा आपने दिया है। तीसरी बात, मुझे लगता है इसमें से 3 बातें अच्छी हुई। मैं इसमें अच्छी बात भी आपको बता दूं। पहली अच्छी बात ये हुई कि इंडिया अलायंस कम से कम बन गया। आज फटा पुराना पेबंद लगा, चिथड़ा उथड़ा, उसका कुछ भी रफू हो सकता है, नहीं हो सकता है, कम से कम इंडिया अलायंस वजूद में आ गया। एक बड़ी बात, एक इसकी अच्छा फॉलोआउट ये है। दूसरा ये है कि तेजस्वी का जो एक एज अ लीडर, तेजस्वी ने बहुत कवर किया। अब तेजस्वी बहुत आगे खड़े हैं। बिहार में तेजस्वी के कद का इस समय कोई लीडर नहीं, जो मैं समझता हूं। संजीव जी इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगे मुझसे। और तीसरी और सबसे अंतिम बात, जो बीजेपी की, कम से कम जेपी नड्डा को पहली बार अध्यक्ष हैं वो बीजेपी की, ये महसूस होगा आज। नहीं तो आज तक जेपी नड्डा को अध्यक्ष तो महसूस नहीं हुआ था। उनको तो हाथ पकड़ के पीछे खींच दिया, पीछे बैठो। उनकी उनकी हैसियत और औकात नहीं थी। आज पहली बार कम से कम जेपी नड्डा बीजेपी के बतौर अध्यक्ष, आज उनको भी अच्छा लगेगा कि मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, ये आज उनको याद आ जाएगा। थैंक यू संजय जी।